जाना है ना, घूम के आ जाना। कॉरिडोर में डिजिटल एक्सपीरियंस किस तरह से सब भक्तों को मिलेगा, क्या प्लान है? इसमें प्लान ये है कि जैसे मुख्यतः लोग श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं या अन्नपूर्णा दंशी या विशालाक्षी मंदिर के दर्शन करने आते हैं, लेकिन इस परियोजना को क्रियान्वित करते समय बहुत सारे ऐसे पुराने मंदिर और निकल के आए जिसका मैंने बताया कि उसका हम लोग पूरा इतिहास और किस शैली में बने गए हैं और क्या उसकी महत्ता है, उसके संबंध में सारा इनके विशेषज्ञों के माध्यम से एकत्रित कर रहे हैं। प्लान ये है कि जैसे आप गंगा से घाट की ओर से चढ़ेंगे तो आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी ले सकते हैं और हमारे गाइड्स के माध्यम से भी ले सकते हैं। वो आपको पूरा एक कंडक्टेड टूर करके ले जाएगा और जो भी रास्ते में जितने भी ऐसे मंदिर निकले हैं उनके विषय में वो बताएगा कि ये मंदिर कब बना, किस लिए बनाया गया, किसने बनाया, किस शैली में बनाया, उसकी क्या महत्ता है। और वो आप चाहे तो गाइड के माध्यम से भी ले सकते हैं, प्लस एक हम लोग ने प्रॉपर उसका हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसमें केवल आदमी अपना ईयरफोन लगाएगा और वो जैसे जैसे मंदिर के पास जाएगा, जिस मंदिर के पास जाएगा उसका वो इतिहास खुद इसके ईयरफोन्स के माध्यम से उसको मिलना शुरू हो जाएगा। और वो पूरा दर्शन करने के पश्चात ही पूरा वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जो एक उनका एक छोर में होगा वो वहाँ पर उनका दर्शन करेगा। तो एक आदमी को केवल श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन नहीं प्राप्त होंगे बल्कि पूरा का पूरा एक समेकित अनुभव, टोटालिटी में एक अनुभव होगा जिसमें बाकी अन्य मंदिरों के संबंध में भी जो अभी लोगों को नई जानकारी है उनके विषय में भी लोगों को और श्रद्धालुओं को जानकारी हो पाएगी। क्या कोई ऐसा भी प्लान है कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जो मेहनत हुई है उससे भी भक्तों को काशी मंदिरों का शहर कहा जाता है। विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है। कई ऐसे मंदिर मकानों के अंदर से बाहर निकले हैं जिनका कई हजार साल का इतिहास बताया जा रहा है। क्या है उन मंदिरों का और काशी में मंदिरों का क्या महत्व माना जाता है? क्या किन किन शैलियों में मंदिर बने हुए हैं? देखिए, काशी खंड है, एक पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है पौराणिक काशी खंड। और काशी खंड में काशी के पौराणिक मंदिरों की पूरी गाथा लिखी हुई है। जितने मंदिर हैं, जितने देवस्थल हैं, जितने देव स्वरूप हैं, जितने विग्रह हैं, सबका नाम लिखा हुआ है। और जो काशी विश्वनाथ का क्षेत्र है उसे काशी राज क्षेत्र कहते हैं। वहाँ बाबा विश्वनाथ जो हैं उसके राजा हैं और राजा के दरबार में बहुत से दरबारी होते हैं। तो जो काशी के विश्वनाथ के इर्द गिर्द जो विग्रह मिले हैं वो सारे पौराणिक विग्रह हैं जो काशी खंड में उल्लिखित है। जैसे नीलकंठेश्वर महादेव, वो काशी विश्वनाथ की मूर्ति इसके पहले का है। जैसे अवधूतेश्वर महादेव, वहाँ मंदिर है उसका। तो ये सारे मंदिर वहाँ उपलब्ध थे। हुआ ये था कि जब बनारस पे औरंगजेब का आक्रमण हुआ तो औरंगजेब के सिपाह सालारों ने बनारस के जो प्रमुख पौराणिक मंदिर थे उनको तोड़ने का उपक्रम किया। तो काशी के लोगों ने उन मंदिरों और विग्रहों को बचाने के लिए अपने घरों में समेट लिया। जब घर में रहेंगे विग्रह तो बच जाएंगे। तो बाद के दिनों में अपने घरों में रहने के कारण मंदिर की पूजा वगैरह करते रहे होंगे अपना, तो उसके वो मंदिर तभी बचे रहे और घरों के अंदर मंदिर मिले। जब कॉरिडोर का पूरा प्रारूप बना तो उसमें सारे मंदिर निकले और उनके सारे विग्रह निकले, मंदिर का विग्रह निकले। तो आप उस विग्रह को, जो लोग जिनके घरों में विग्रह निकले वो लोग भी नहीं जानते थे वो विग्रह का अर्थ क्या है, उस विग्रह की पौराणिकता क्या है। लेकिन काशी के इतिहास पर काम करने वाला जैसे मोती चंद जी या प्रेमचंद जी ने जो काम किया है उस काम पर इन विग्रहों का प्रक्षालन पहले से हो गया था। लोग जान गए थे कि मान लोग दर्शन करने भी जाते थे तो वो तो अद्भुत हो जाएगा अगर वो काशी के विश्वनाथ के कॉरिडोर में वो पौराणिक 5400 से ऊपर विग्रह हैं, गणेश के विग्रह हैं, देवी के विग्रह हैं। और नवरात्र में आप जानते हैं कि मस्जिद के नीचे एक देवी की मूर्ति भी है जिसको नवरात्र में पूजा भी किया जाता है। तो इस सारी विग्रह को खोज करके उसको अगर सुंदर आकार दे दिया जाए और उसका पौराणिक और सांस्कृतिक रूप उद्घाटित किया जाए तो ये वैश्विक नहीं हो जाएगा।
दुनिया के डायना एक जैसे लोगों ने, जिन्होंने सिटी ऑफ लाइट लिखा, वो भी विग्रहों के बारे में नहीं लिख पाए, उनको पता ही नहीं चला। लेकिन जब डायना एक भी काशी पर लिख सकती है तो कोई भी एक काशी पर लिखेगा। और इसीलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय ने काशी अध्ययन केंद्र खोल दिया, कोर्स चला दिया, ताकि काशी के जो पौराणिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, जो छुपा हुआ इतिहास है, वो छुपा हुआ इतिहास सामने आए और नई पीढ़ी के लोगों को वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान हो सके, उसकी जानकारी हो सके। और जब बनारस टूरिज्म का आगे आने, कोविड-19 के बाद बनारस जब टूरिज्म का हब बनने जा रहा है, तो उस हब के इसमें बिना सांस्कृतिक पहचान के, बिना पौराणिक पहचान के काशी को समझा नहीं जा सकता। यही जीवन पद्धति है काशी की, विग्रह ही जीवन पद्धति है काशी का। इस आधार पर उसको बनाने की बात की गई है। उसके इतिहास को पुनर्लेखन की जरूरत है, उसको बताने वाले ट्रेंड गाइडों की जरूरत है। और वो ट्रेंड गाइड कैसे मिलेंगे? जब ट्रेनिंग होगी तब मिलेंगे। तो उस आधार पर उसको काम आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।